मोदी सरकार का हर बजट विकसित भारत की दिशा में एक कदम। लीजिए सुनिए दैनिक हरिभूमि में प्रकाशित छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। वर्ष 2026 जब हम 21वीं सदी की दूसरी तिमाही में प्रवेश कर रहे हैं, केवल कैलेंडर का बदलता हुआ एक पन्ना नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक यात्रा का एक निर्णायक मोड़ है। ऐसे दौर में जब वैश्विक व्यवस्था डगमगा रही है, जहां युद्ध सीमाओं से आगे बढ़कर आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर रहे हैं और महाशक्तियां संरक्षणवाद की ओर लौटने को मजबूर हैं, भारत का उत्थान अपवाद का उदाहरण बनकर उभरता है। हाल ही में दुनिया के विभिन्न देशों के साथ 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर करके भारत ने न केवल अपनी कूटनीतिक धमक दिखाई है, बल्कि ये भी सिद्ध किया है कि हमारी पारंपरिक मूल्य मान्यताएं केवल शांति के प्रवचन तक सीमित नहीं हैं। हम एक ऐसे विश्वसनीय और टिकाऊ साझेदार हैं जो दूसरों के हितों का सम्मान करते हुए अपने राष्ट्र हित को साधना जानता है। इसी पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को देखा जाना चाहिए। ये बजट विकसित भारत @2047 के महास्वप्न को धरातल पर उतारने का एक हिस्सा है। 53,47,315 करोड़ का ये विशाल बजट, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 7.7% अधिक है, केवल राजकोषीय गणित का विस्तार नहीं है, बल्कि ये सरकार के उस संकल्प का प्रमाण है जो यथास्थिति को स्वीकार करने के बजाय ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देता है। भारत के नवनिर्माण और आर्थिक कायाकल्प की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का सबसे सशक्त प्रमाण उसका पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय में 12.2 लाख करोड़ का अभूतपूर्व आवंटन केवल एक बजटीय आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की राजकोषीय नीति में आए गहरे संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। इस परिवर्तन को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए अतीत के पन्नों को पलटना आवश्यक है। 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार के दौरान पूंजीगत व्यय 90,000 करोड़ रुपए से बढ़कर केवल 2 लाख करोड़ रुपए पहुंचा, यानी 10 वर्षों में मात्र 2 गुना। इसके विपरीत आज पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है, जो 2014 की तुलना में 6 गुना से भी ज्यादा की बढ़त को दर्शाता है। इस बदलाव का प्रभाव राज्यों में भी दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में अकेले 24 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि विकास अब कुछ गिने चुने महानगरों तक सीमित न रहकर देश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। बुनियादी ढांचे के प्रति यही गंभीरता भविष्य की उत्पादक क्षमता में वास्तविक और सतत निवेश का आधार बनती है। विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है कि सरकार केवल 2047 के सुनहरे भविष्य की बात करती है और वर्तमान की चुनौतियों की अनदेखी करती है, लेकिन ये उनका सतही दृष्टिकोण अनर्गल आरोप मात्र ही है। विकसित भारत @2047 का संकल्प कोई हवाई सपना नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित रोड मैप पर आधारित है, जो अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों का सटीक संतुलन है। संसद में साल दर साल प्रस्तुत होने वाला बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि ये उस महालक्ष्य की ओर भारत का एक वर्षीय रणनीतिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से लेकर उनके कार्यक्रमों और योजनाओं तक हर जगह
2047 के विकसित भारत की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। ये बजट उसी दूरगामी दृष्टि का प्रमाण है जो आज की नींव को मजबूत करते हुए भविष्य के निर्माण की ओर अग्रसर है। विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में यदि आज देश के पास कोई सबसे बड़ा कैटलिस्ट है तो वो उसकी युवा शक्ति है। युवाओं को सशक्त करना केवल एक नीतिगत लक्ष्य नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण से जुड़ा एक पुनीत कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पारंपरिक शिक्षा की केवल गिनती की पढ़ाई तक सीमित रहने के बजाय सीधे तौर पर एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार क्षमता पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसी दृष्टिकोण के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसी पहलें की जा रही हैं जो महज डिग्रियां बांटने वाले संस्थान नहीं बल्कि भविष्य के ग्लोबल प्रोफेशनल्स तैयार करने के केंद्र हैं। इसका असर बजटीय प्राथमिकताओं में भी साफ दिखाई देता है। युवा मामलों के बजट में 2013-14 के मुकाबले 4 गुना वृद्धि और 3 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखने वाली रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना ये स्पष्ट करती है कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल साक्षर बनाना नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाना है। 21वीं सदी की डिजिटल अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर चिप्स पर टिकी है। बजट में घोषित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भारत की तकनीकी संप्रभुता की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड व्यय केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं बल्कि डिजाइन, रिसर्च और स्किल्ड वर्कफोर्स सहित एक संपूर्ण इकोसिस्टम खड़ा करने की रणनीति को दर्शाता है। इसी क्रम में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर के विकास पर फोकस भारत को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनाएगा। साथ ही डेटा सेंटर और वैश्विक क्लाउड सेवाएं देने वाली कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे देना भारत को विश्व का डेटा हब बनाने की दिशा में दूरदर्शी कदम है। एक समय था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल आयातक था, लेकिन आज ये तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता हैं। वैश्विक बाजार में मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन इंडिया का बोलबाला है। स्थिति यह है कि एप्पल जैसी दिग्गज कंपनी न केवल भारत में निर्माण कर रही है बल्कि भगवा रंग में रंगे आईफोन भी यहीं तैयार होकर दुनिया भर में जा रहे हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। बजट का विजन ये सुनिश्चित करता है कि आने वाले समय में न केवल मोबाइल बल्कि उसमें धड़कने वाला सेमीकंडक्टर और उसकी मूल तकनीक भी पूर्णतः भारतीय होगी। गति ही प्रगति है। इस मंत्र को साकार करते हुए बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा भारत के आर्थिक भूगोल को बदलने की क्षमता रखती है। कल्पना कीजिए, बेंगलुरु से चेन्नई केवल 1 घंटे 13 मिनट में और हैदराबाद से चेन्नई का सफर मात्र 2 घंटे 55 मिनट में पूरा होगा। ये केवल समय की बचत नहीं बल्कि पर्यटन उद्योग को दुगना करने और 2 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का एक ठोस रोड मैप है। वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी 7% की विकास दर भारत की आर्थिक दृढ़ता का प्रमाण है और ये कॉरिडोर देश के प्रमुख इकोनॉमिक सेंटर्स को एकीकृत कर न केवल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देंगे बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी सुदृढ़ करेंगे। 1960-70 के दशक की संरक्षणवादी नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई और लाइसेंस राज जैसी व्यवस्थाओं की अंतिम परिणति 1991 के आर्थिक सुधारों में आकर हुई। संरक्षणवादी नीतियों ने देश को ऐसे डेट ट्रैप में धकेला कि 1991 में भारत को अपना सोना तक विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। आज भारत उस अतीत से सबक लेकर उन नीतियों को अपना रहा है जिनमें स्वयं के बजाय राष्ट्र का हित सर्वोपरि है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प केवल तीव्र आर्थिक विकास और सुधार आधारित प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने जन कल्याण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने सुनिश्चित किया है कि प्रगति का लाभ केवल शीर्ष पर न रुके, बल्कि कतार के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही विजन विकसित भारत को परिभाषित करता है, जिसकी नींव अंत्योदय है, स्वरूप समग्र है और उद्देश्य संतुलित विकास है। मोदी सरकार का हर बजट विकसित भारत की दिशा में एक कदम। आप सुन रहे थे दैनिक हरिभूमि में प्रकाशित छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।